हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो ये हमारी सी सेट की सीरीज चल रही है, इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज। तो इसके पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। जिसने वो नहीं देखा वो जाके देखें। तो हम नेक्स्ट पार्ट 3 से शुरू करेंगे। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कवर किया था। तो अब नेक्स्ट टाइप से शुरू करते हैं पार्ट 3 में। देखो क्या लिख रखा है, क्वेश्चन समझो क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। कहता एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। 9 नंबर है, उनकी एवरेज 30 है। कोई भी 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 9 नंबर है, उनकी एवरेज हमारे पास कितनी दे रखी है? 30 है। अब आगे क्या क्वेश्चन लिख रखा है, कहता एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, और जो पहले 4 नंबर है उनकी एवरेज 32 है। टोटल 9 नंबर हैं, जो पहले 4 नंबर है उसकी एवरेज कितनी दे रखी है? 32। लो जी आगे। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, और जो लास्ट 4 नंबर है उसकी एवरेज कितनी है? लास्ट 4 की एवरेज है 29। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मिडल नंबर। भाई जो ये बीच वाला नंबर है ये क्या होगा? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको एक कंसेप्ट के साथ समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई कोई भी 9 नंबर हैं, उनकी एवरेज 30 है। देखो अगर सिंपल समझे, 9 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खानेंगे, ठीक है। 9 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खानेंगे, सभी का बिल बना 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। 9 बंदे खाना खाने गए हैं, सभी का बिल बना 30 रुपए 30 रुपए 30, सभी का बिल 30-30 बना, ठीक है जी। अब आ जाओ। अब हुआ क्या, कहता अगर पहले अगर जो 9 के 9 बंदे हैं, अगर वो 30 रुपए दे के जाते तो कोई दिक्कत नहीं आना था, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहता एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, जो पहले 4 नंबर है उनकी एवरेज 32 है। इसका मतलब ये है कि भाई पहला बंदा 32 रुपए दे के गया, अगला बंदा 32 रुपीज दे के गया, अगला भी 32 दे के गया, नेक्स्ट वाला भी 32 दे के गया। तो पहले जो 4 बंदे हैं वो 32 32 32 दे के गए। अब ये बताओ, ये ज्यादा देके गए या कम देके गए? ठीक है, बिल तो 30 रुपए बन रहा था। एवरेज का मतलब ये होता है कि एक बंदे का कितना बिल बन रहा है, तो एवरेज उसकी 30 थी। एवरेज का मतलब ये था कि सभी का बिल 30 बनना था। बट वो क्या करके गए? वो 32 32 32 सभी 32 32 देके गए। अब हम ये देखते हैं कितना ज्यादा देके गए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये एक बंदा 2 रुपए ज्यादा देके गया, ये एक बंदा 2 रुपए ज्यादा, ये भी 2 रुपए ज्यादा, और ये भी 2 रुपए ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सभी बंदे 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए ज्यादा देके गए? अब कितने ज्यादा देके गए ओवरऑल? तो आप बोलोगे 2 इंटू 4 कर लो ना, टोटल 8 रुपए ज्यादा देके गए। अब आ जाओ लास्ट, क्या लिख रखा है आगे। कहता एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, जो लास्ट के 4 नंबर है उनकी एवरेज 29 है। एवरेज का मतलब ये था कि एक बंदा कितने रुपए देके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट के 4 नंबर हैं वो 29, ये अपना 29 रुपीज देके गया, ये 29 रुपीज देके गया, ये भी 29, ये भी 20। बट हमें जो बिल बन रहा था सभी का, वो बन रहा था 30 रुपए। हमें कंपेयर इससे करना है। सभी का बिल 30 रुपए बन रहा था। अब हम ये देखेंगे ये कितने ज्यादा देखेंगे, ये कितने ज्यादा देखेंगे, या ये कितना कम देखेंगे। अब कितना कम देखेंगे? ये 30 रुपए थे 29, ये 1 रुपया कम, ये भी 1 रुपया कम, ये भी 1 रुपया कम, ये भी 1 रुपया कम। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 4 पे कम देखेंगे? ये बताओ पहले, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अब हम सिंपल ये देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा देके गया, कौन कितना कम देके गया। ठीक है जी, आ जाओ वापस फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसी कंसेप्ट के साथ करेंगे। पहले 9 बंदे थे, आ जाओ ऐसे ही पहले 9 बंदे हैं, पहले 9 बंदे हैं, और उनकी एवरेज कितनी है? उनकी एवरेज है 30। तो इसका मतलब मैंने ये बोला कि सभी 9 के 9 बंदों का बिल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कहता एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, जो पहले 4 बंदे हैं वो ये 32, पहले 4 बंदे कितने रुपए देके? ये 32। अब हम ये देखेंगे कि एक बंदा जितने ज्यादा देके गया मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 30 रुपए बिल बन रहा था, 32 दे गया, इसने 2 रुपए ज्यादा दे दिए, इसने भी 2 रुपए, इसने भी 2 रुपए, इसने भी। क्या मैं ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 4 कि भाई 8 रुपए ज्यादा देके गए? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, जो लास्ट के 4 बंदे हैं, जो लास्ट के 4 बंदे हैं वो कितने रुपए देखेंगे? वो देखेंगे 29, ये 29 देके गया, ये 29 देके गया, ये 29 देके गया, ये 29 देके, कितने कितने कम? तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 1 रुपया कम देके गया, ये 1 रुपया कम, ये 1 रुपया कम, ये 1 रुपया, -1 इंटू 4, तो ये 4 पे कम देके गए। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये पहले 4 बंदे 8 रुपए ज्यादा देखेंगे, ठीक है, लास्ट के 4 बंदे 4 पे कम देखेंगे, तो ओवरऑल 4 पे ज्यादा होंगे। अब देखो, अब एक मैनेजर है जो पैसे ले रहा था, यहाँ पार्टी चल रही है, पार्टी में 9 बंदे थे, सभी का बिल 30-30 रुपए बन रहा था। एक मैनेजर है जो पैसे ले रहा है, पहले 4 बंदे 8 रुपए देके चले गए, पहले 4 8 रुपए देके चले गए। जो लास्ट के 4 बंदे थे, जो लास्ट के, वो 4 पे कम देखेंगे, लो जी वो 4 पे कम देके चले गए, बचा एक बंदा। देखो लास्ट वाला बंदा मिडल मैन, ये पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा था, ये अब बंदा बचा, इसका बिल 30 रुपए बनना था। अब ये गया मैनेजर के पास, मैनेजर को कहता कि बताओ भाई क्या चक्कर है। मैनेजर को कहता कि बताओ अब क्या चक्कर है। वो कहता बाजी आपके 4 पे तो पहले ही जमा है, आपके 4 पे मेरे पास पहले ही जमा है। देखो क्या हुआ, पहले 4 बंदे 8 रुपए ज्यादा देखेंगे, जो लास्ट के 4 बंदे हैं वो 4 पे कम देखेंगे। तो देखा जाए ओवरऑल, तो अब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल ज्यादा देखेंगे या कम देखेंगे। ओवरऑल 4 पे ज्यादा, अगर ओवरऑल 4 पे ज्यादा देखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो ये बंदा है ये 4 पे अब ज्यादा देगा या कम देगा। अब देखो मैं मैनेजर हूं, मेरे पास पहले ही 4 पे जमा है, जब मुझसे बंदा पूछता कि बताओ भाई कितना हिसाब किताब, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके 4 रुपए तो पहले ही जमा है, आपके 4 रुपए पहले ही जमा है, आपका बिल जो 30 रुपए बन रहा था ना, अब आप 30 नहीं दोगे, 4 रुपए कम दे दो, तो आंसर कितना आएगा 26। ये बहुत इजी ट्रिक है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, वरना इसमें बहुत लेंथी पड़ता है कैलकुलेशन करने में। तो सिंपल देखो, कितने रुपए ज्यादा 8 रुपए, कितने रुपए कम 4 पे कम, ओवरऑल कितना 4 पे ज्यादा। इसका मतलब मेरे पास 4 पे ऑलरेडी हैं, अगर 4 पे जमा है तो अब ये बंदा जिसका बिल 30 रुपए बना था, अब वो 30 नहीं देगा, 4 रुपए कम देगा, तो आंसर कितना आएगा 26। इसका मतलब ये है कि जो ये बंदा देगा अब 26 होगा, जो मिडल नंबर है वो 26 है। ठीक है जी, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ इसी पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता एवरेज ऑफ 17 नंबर, एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 20। देखो 17 नंबर है, ऐसे पहले टोटल 17 नंबर है, कहता भाई जो पहले 8 नंबर हैं उनकी एवरेज 19.5 है। देखो जो 8 नंबर हैं, ऐसे पहले 8 नंबर हैं, इस तरह से जो पहले 8 नंबर हैं वो 19.5 19.5, सभी बंदे 19.5 19.5 देके जाएंगे, इसका मतलब यही है। अब जो लास्ट के 8 हैं, ऐसे ही एक बंदा यहाँ पे, और लास्ट के जो 8 बंदे हैं, जो लास्ट के 8 बंदे हैं वो कितने रुपए देखेंगे, वो 19 रुपए देखेंगे। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि एक बंदा कितने देके जाएगा। क्वेश्चन ये था कि भाई जो पहले 8 बंदे हैं वो 19.5 देके गए, जो लास्ट के 8 बंदे हैं वो 19 रुपए। टोटल हमारे पास कितने नंबर है, टोटल तो 17 है। अगर बोलो कि 8 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर यहाँ पे, 8 8 8 16, बचा एक मिडल नंबर, जो ये हमारा मिडल नंबर है, ये 17। उसने यही तो पूछा है कि मिडल नंबर बताओ कितना आएगा। अब ये चीज समझो आगे, तो कहता जो पहले 17 नंबर है, जो सभी नंबर है 17, उनकी एवरेज कितनी है, उसकी एवरेज 20 है। इसका मतलब क्या है कि भाई 19 बंदे पार्टी में गए, कितने, सॉरी 17 बंदे पार्टी में गए, सभी का बिल कितना बन रहा था, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। सिंपल समझो, 17 बंदे पार्टी में गए, सभी का बिल बन रहा था 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। अब क्या हुआ, कहता पहले 7 बंदे, पहले 8 बंदे, पहले 8 बंदे कितने रुपए देखेंगे, पहला बंदा 19.5, ये भी 19.5, ये भी 19.5, तो अब ये बताओ ये ज्यादा देके गया या कम। भाई बिल तो 20 रुपए बन रहा था, कंपेयर इससे करना है, सभी को 20 रुपए आने थे। अगर ऐसा होता कि सभी अपने 20 रुपए देके चले जाते तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, आ जाओ, 20 रुपए बिल बन रहा था सभी का, ये 19.5 देके गया, कितना रुपए कम देके गया भाई, आधा रुपए कम, ये कितना, आधा रुपए कम, ये सभी 0.5 कम देके जाएंगे। कितने बंदे हैं टोटल हमारे पास कितने, पहले 8 बंदे। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा 0.5 कम देके गया, लो जी एक बंदा 0.5 कम देके गया, तो 8 बंदे कितने रुपए कम देके जाएंगे, तो 4 रुपए कम। ये जो पहला ग्रुप गया वो 4 रुपए कम देके चला गया। ठीक है जी, बात खत्म। अब आ जाओ लास्ट वाले ग्रुप पे। अब लास्ट वाले ग्रुप ने क्या किया, बिल तो उनका भी 20 रुपए। एवरेज का मतलब यही होता है कि एक बंदे का कितना बिल बन रहा था। अब वो 19 रुपए देके कितना रुपए कम देके, 1 रुपया कम, ये कितना 1 रुपया कम। भाई ये 8 बंदे 1 रुपया कम देके गए, कंपेयर हमने इससे करना है कि 20 रुपए बन रहे थे, कितना कम, तो ये कितना कम भाई, 1 रुपया कम। 1 रुपया कम, कितने बंदे, 8 बंदे, तो कितने रुपए कम, 8 रुपए कम देके गए। ठीक है, ये 4 रुपए कम देके गए, ये वाला ग्रुप 8 रुपए कम देके गया। अब ओवरऑल बताओ क्या होगा,
ओवरऑल क्या चक्कर है? ओवरऑल है कि भाई ये बंदे 4 रुपए कम देके गए, ये 8 रुपए कम देके, इसका मतलब 12 रुपए कम देके गए। अब जो 12 रुपए कम देके गए हैं, अब बचा एक बंदा जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा था, यही बंदा बचेगा जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा था, ये बंदा हमारे पास बच गया कि अब आ जाओ। अब ये आया मैनेजर के पास, कहता जी बताओ क्या हिसाब किताब है। मैनेजर कहता कि भाई आपके तो 20 रुपए बनते थे, ठीक है, आपको 20 रुपए तो देने ही देने हैं। जो आपके साथी चले गए ना, वो 12 रुपए कम देके गए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था कि 4 रुपए ज्यादा देके गए, तो ये बंदे ने 4 रुपए कम दिए थे। यहाँ पे -12 ये बता रहा है कि अभी 12 रुपए कम है। तो अब जो पार्टी कर रहा है वही फंसेगा। अगर ज्यादा देके जाते तो माइनस कर लेते, अगर कम देके जाएंगे तो इस बंदे को देने पड़ेंगे। अब 12 रुपए कम देके गए, तो इसका क्या मतलब है कि इस बंदे को 20 रुपए तो देने पड़ेंगे, 12 रुपए और देने पड़ेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 32। तो यही आंसर है। अगर मान लो कि फाइंड द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर कितना आएगा? 32 आएगा। ये बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरह से ही करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी पे, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है, कहता क्वेश्चन है 11 बंदे हैं, लो जी, पहले 5 बंदे देखे गए 20 रुपए, 20.5 पहले 5 बंदे 20.5 देखे गए। जो ये है मिडल मैन, हमें ये निकालना है, मिडल वाला बंदा। जो लास्ट के 5 बंदे हैं, वो देखे गए हैं हमारे पास 18.5। लो जी, ये देखे गए 18.5, ठीक है। टोटल 11 बंदे हैं, ये पहले 5 बंदे, छठा ये हो गया, और लास्ट के 5, और टोटल हमारे पास 11 बंदे हैं। जो ये टोटल हमारे पास 11 बंदे हैं, 11 की एवरेज है 19। लो जी, जो 11 बंदे हैं उनकी एवरेज है 19, ठीक है। अब बताओ कि मिडिल नंबर कितना होगा, ट्राई करो, देखो क्या आएगा। देखो समझो, मैंने बोला कि जो 11 नंबर हैं उनकी एवरेज 19 है। जो सभी का बिल बनना था वो 19 रुपए बनना था, बट क्या हुआ, पहले 5 बंदे कितने रुपए देखे? पहले 5 20.5 देखे। तो ये 19 टोटल 19 था, ये कितने देखेंगे? ये 20.5, ये 20.5, सभी बंदे 20.5 देखेंगे। तो कितना ज्यादा? तो हम ये बोलेंगे भाई 1.5 ज्यादा। अब 5 बंदे हैं तो इंटू 5 कर लो, तो कितना ज्यादा? 7.5। तो ये तो 7.5 ज्यादा देखे जाएंगे। अब आ जाओ वापस, तो ये अब लास्ट के 5 बंदे कितना ज्यादा या कितना कम देखे गए? भाई बिल तो 19 बन रहा था, 19 रुपए बन रहा था, तो कितना? ये 18.5। इसका मतलब ये आधा रुपया कम। अब ये भी आधा, तो 0.5 इंटू 5 कर लो, तो 2.5 कम देके जाएंगे। ये 7.5 ज्यादा देके गया, ये 2.5 कम देके गया। अब हम ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल भाई ये 7.5 ज्यादा देखे गए हैं और ये 2.5 कम देखे गए हैं, तो क्या आएगा आंसर? 5। इसका मतलब ये है कि भाई 5 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए ज्यादा देंगे। अब बचा एक बंदा। अब जो मिडल मैन है उसकी बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो बीच वाला बंदा है वो ज्यादा देगा या कम देगा? अब मैंने बोला कि 5 रुपए तो पहले ही जमा है, इसका बिल खुद देखो 19 का मतलब यह है कि सभी का बिल 19 बनना था। जो मिडल मैन है इसका भी 19 बनना था, इसका 19 बनना था। बट क्या हुआ, जब ये मैनेजर के पास गया, उसने बोला कि भाई 5 रुपए आपके ऑलरेडी जमा है, तो क्या करेगा? 5 रुपए कम दे देगा। तो ये क्या आएगा? 19 में 5 माइनस किया कितना? 14। तो यही आंसर है। ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है जी। अब लिखो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझो एक चीज, इसी में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि जिसमें हम मिडल मैन निकालते हैं, ये वाला। एक क्वेश्चन और आता है इसी पे, लो देखते हैं क्या है आगे। ये समझो क्या नंबर है, कहता एवरेज ऑफ 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास 9 बंदे हैं, 9 बंदे हैं। एवरेज ऑफ 9 नंबर, 9 बंदे हैं टोटल, उनकी एवरेज कितनी है? उनकी एवरेज 20 है। 9 बंदों की एवरेज 20 है, तो यहाँ पे आएगा 20। 9 बंदे हैं, उनकी एवरेज 20 है, कोई दिक्कत नहीं। 9 बंदों की एवरेज 20 है, सभी के पास 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 21। जो पहले 5 नंबर हैं, जो पहले 5 नंबर हैं उनकी एवरेज 21 21 21 21, जो पहले 5 नंबर है, ठीक है जी। अब आ जाओ, कहता एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 23। अब मुझे बताओ, टोटल तो 9 नंबर है, टोटल हमारे पास 9 नंबर थे। देखो इस क्वेश्चन में और उसमें क्या डिफरेंस है, टोटल इसमें 9 नंबर हैं। अगर मान लो कि भाई पहले 5 नंबर, अगर लास्ट 5 नंबर, देखो पहले 5 नंबर हो गए,
और लास्ट के 5 नंबर हो गए, पहले 5 नंबर लास्ट के 5 नंबर, तो भाई नंबर तो 10 चाहिए, पहले 5 नंबर फिर लास्ट के 5 नंबर, टोटल नंबर 10 नहीं होने चाहिए। ये तो बोल रहा है कि 9 नंबर है। तो देखो क्या चीज बोल रहा है, कहता पहले 5, तो पहले 5 में ये आ गया। अगर मैं बोलूं कि लास्ट 5 में हमारा ये आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है ये 2 बार आ गया, कॉमन आ गया। देखो उसमें उसमें क्या था, उसमें पहले 5 5 बचा एक बीच नंबर, बीच वाला नंबर। अगर बीच वाला नंबर होगा तो पिछले वाला सोचेंगे। अब इसमें अगर ये कॉमन होगा ना, सारा कुछ सेम करना है, बस लास्ट स्टेप का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कॉमन है, अगर कॉमन आएगा तो क्वेश्चन पहले जैसे ही होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में और जो पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 बार, पहले 5 यहाँ पे इधर भी देके जा रहा है और यहाँ पे लास्ट वाले ग्रुप के साथ भी देके जा रहा है। तो अब देखेंगे हम इसमें करना क्या है। लो जी आ जाओ। कहता पहले 9 नंबर है, उनकी एवरेज 20 है, ठीक है जी। पहले 9 नंबर की एवरेज 20 है। आ जाओ देखो समझो, टोटल 9 नंबर है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, तो 9 बंदे हैं टोटल। अब आ जाओ, कहता जो एवरेज है वो 20 है। ये इसका मतलब ये कि सभी के पास 20 रुपए 20 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले 5 बंदे जो फर्स्ट 5 हैं उनकी एवरेज 21 है, तो इसका मतलब पहले 5, 1 2 3 4 5, तो जो पहले 5 है, कोई नहीं, जो पहले 5 है 21 रुपए 21 रुपए 21 रुपए 21 रुपए और 21, तो पहले 5 बंदों के पास 21 है। तो कितना ज्यादा, सेम कंसेप्ट पहले वाला, कितना, बस लास्ट में चेंज करेंगे, कितना ज्यादा भाई, 1 रुपया ज्यादा, ये भी 1 रुपया ज्यादा। तो ओवरऑल 1 + 5, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 रुपए ज्यादा जमा करके, बिल तो सभी का 20 रुपए बन रहा था, ये 5 रुपए ज्यादा। अब एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, जो लास्ट के 5 नंबर हैं, ऐसे जो लास्ट के 5 नंबर हैं 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर कॉमन है इसमें, जो लास्ट के 5 नंबर है उसकी एवरेज कितनी है 23 23 23। जो लास्ट के नंबर हैं उनकी एवरेज 23 23 23, लास्ट 5 नंबर की एवरेज 23 है। अब देखो ये कितने ज्यादा, देखे कंपेयर हमने इससे करना, बिल तो 20 रुपए बन रहा था, तो मैं ये बोलूंगा भाई ये 3 रुपए ज्यादा, तो ये कितना 3 रुपए ज्यादा। ऐसे करते करते कितने बंदे हैं 5 बंदे, 3 × 5 कितना 15 रुपए ज्यादा देखेंगे। लो जी ये हमारा 5 रुपए ज्यादा देके गया और ये हमारा 15 रुपए ज्यादा देके गया, ये 5 रुपए ज्यादा ये 15 रुपए ज्यादा, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कितना ज्यादा 5 + 15, ओवरऑल कितना 20 रुपए ज्यादा। देखो एक चीज समझते हैं, जब हमने इतना क्वेश्चन सेम है पहले जैसा, अगर कॉमन होगा ना, जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन नहीं आ रहा था, पहले एक नंबर बचा था, अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आप क्या चीज करोगे, जो जो यहाँ पे आएगा ना, अगर कॉमन आ रहा है, पहले हमने बोला था पहले पिछले क्वेश्चन में कि अगर 20 रुपए ज्यादा तो 20 रुपए वो कम देता है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि सेम फैक्टर, सेम इफेक्ट का मतलब है अगर यहाँ पे +20 है तो सीधा इसमें +20 कर दो, आंसर 40 आएगा। अगर यहाँ पे -20 आता तो सीधा -20 कर देते, अगर -60 आता तो -60 कर देते, अगर +60 आता तो प्लस कर देते। बस इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कभी भी कॉमन वाला आएगा। पिछले में हमने ये किया था कि अगर वो कम देके गया उसको ज्यादा देने पड़ेंगे, अगर वो ज्यादा देगा तो वो कम देगा। बट इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अगर कहीं पे भी कॉमन मिल जाए ना, एक नंबर कॉमन है तो सेम इफेक्ट ध्यान रखेंगे। सेम इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर जो +20 है तो सीधा इसमें प्लस कर दो, अगर मान लो -10 आ जाता तो हम यहाँ पे -10 कर लेते, तो आंसर क्या आएगा 40। तो यही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, तो यही हमारा आंसर है 40, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लिखो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, तो कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि भाई ये कॉमन वाला क्वेश्चन है या इसमें मिडिल वाला चल रहा है। अब देखो टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 17 नंबर है, पहले 17 नंबर है, 9 नंबर फर्स्ट 9, देखो ये फर्स्ट 9 और ये लास्ट 9। कहता है पहले 9 नंबर की एवरेज इतनी है, लास्ट कितनी, पहले 9 और लास्ट 9, टोटल तो 18 बनने चाहिए, बट हमारे पास नंबर कितने हैं 17। इसका मतलब ये है कि एक नंबर कॉमन है, पहले 9 नंबर आएंगे, इसका मतलब इधर से भी आ रहा है, लास्ट के 9 नंबर 9 और 9 तो 18, इसका मतलब ये वाला बंदा फिर से आ रहा है 2 बार, तभी पॉसिबल है ना, वरना तो 18 नंबर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ही 17 है। क्वेश्चन लिखा गया, कहता है एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 10.9, जो 17 नंबर है उसकी एवरेज 10.9 है। ठीक है जी, जो पहले जो हमारे पास 17 के 17 नंबर है उसकी एवरेज 10.9 है। ठीक है, अब आ जाओ, कहता एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 10, जो पहले 9 नंबर है 10.5 10.5, पहले 9 नंबर की एवरेज 10.5 है।
तो भाई कितना ज्यादा या कम, कितना कम, 0.4 कम इनटू किसके साथ करेंगे, कितने नंबर है, 9 नंबर। अगर एक बंदा 0.4 कम देके गया तो 9 कितने देके जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -3.6, 9 18 36, ठीक है, -3.6। देखो करते हुए अगर मैं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक कर दूं उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मेन कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं। अब आ जाओ आगे, एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर इज 11.4। जो लास्ट के 9 नंबर हैं, जो लास्ट के 9 नंबर हैं, ये 11.4, ये 11.4, ये 11. जो लास्ट के 4 नंबर हैं 11.4, 11.4, लास्ट के जो 4 नंबर हैं। अब देखो ज्यादा या कम, तो आप क्या बोलोगे कि सर कितना ज्यादा, 0.5 ज्यादा, तो 0.5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 0.5 ज्यादा, कितने नंबर हैं हमारे पास, 9 नंबर, तो क्या आएगा 4.5, 4.5। अब देखो, अब ओवरऑल बताओ क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आप ओवरऑल बोलोगे कि सर ये 4.5 ज्यादा और ये 4.5 और ये 3.6 कम, तो कितना आएगा भाई हमारे पास 0.4 पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारा 0.9 आएगा, तो इसका मतलब 0.9 ज्यादा देखेंगे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि अगर ज्यादा देखेंगे, अगर कॉमन है तो उसको बोलते हैं सेम इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेम इफेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो क्या बोला मैंने, 10.9 है ना, जो सारे नंबर हैं 10.9 है, अब पहले 9 नंबर, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 0.4 कम, ये वाला बंदा 0.4 कम, 9 कितना 3.6 कम, इधर कितना 11.4, कितना ज्यादा 0.5 ज्यादा, इससे कितना ज्यादा, 0.5 इंटू 9 कितना 45। ओवरऑल चेक करो, इतना ज्यादा इतना कम, तो क्या रहा है हमारा 9, तो 0.9 ज्यादा देके गए हैं, तो सेम इफेक्ट का मतलब ये है कि जो ये नंबर होगा ना, अगर कॉमन आ रहा है, अगर ये कॉमन आ रहा है तो आप बोलोगे 10.9 तो है, प्लस 0.9 और ऐड कर दो तो क्या आएगा 11.8। ये बताओ, इसमें कोई डाउट, तो यही हमारा आंसर है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि अगर नंबर मिडल नहीं होता, अगर कॉमन होगा, अगर कॉमन होगा सेम, जो प्लस आएगा प्लस करेंगे, माइनस आएगा माइनस करेंगे, बट अगर मिडल अलग हो कि 10 नंबर यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे 20 21 नंबर दे रखा है, मिडिल नंबर दे रखा है, अगर बीच वाला नंबर दे रखा है तो उल्टा करते हैं, ठीक है जी। तो ये देख लेना, अच्छी टाइप थी। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्या आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझो इसको बेसिक से भी करेंगे, एक लाइन में भी करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो क्या लिख रखा है। क्वेश्चन है, कहता देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, किसी हॉस्टल में 35 बच्चे हैं, किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, कहता अगर बंदे 7 इंक्रीज हो जाए, पहले कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 35 बच्चे हैं, अगर 7 बच्चे इंक्रीज हो जाएं, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 42 पर हेड। अब क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या लिख रखा है, क्वेश्चन है कहता किसी भी हॉस्टल में 35 बच्चे थे, अब 35 बच्चे थे, पहले आराम से अपने मेस में बैठे खाना खा रहे थे, अब क्या हुआ, कहता अगर 7 बच्चे और आगे, अगर 7 बच्चे और आगे, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 42 पर हेड। तो जो पर हेड का खर्चा है ना, अब मेस वालों का क्या हो गया, खर्चा इंक्रीज हो गया, पहले 35 बच्चे आराम से खाना खा रहे थे, अभी 7 बच्चे और आगे, तो पर हेड 42 इंक्रीज हो गया, तो मेस वाले को तो ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा आगे, तो 42 पर हेड खर्चा इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। आ जाओ, फाइंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ इफ एवरेज, बट उनके आने से एवरेज एक कम होगी। क्या हुआ, जब 7 बच्चे आए, 7 बच्चों के आने से क्या हुआ, 7 बच्चों के आने से सारा कुछ, देखो जो क्या पढ़ रहे, जब 7 बच्चे आए तब सारा कुछ हुआ, क्या हुआ, 7 बच्चे आए तो एवरेज तो एक कम होगी, बट मेस का खर्चा 42 इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। आ जाओ, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि पहले की एवरेज बताओ, बाद की एवरेज बताओ, पहले वाला खर्चा बताओ, बाद वाला खर्चा बताओ। तो अब हम देखते हैं बेसिक के साथ, लो पहले सिंपल बेसिक के साथ करेंगे, उसके बाद एक लाइन में आंसर आएगा। लो जी आ जाओ, क्या है बेसिक समझते हैं, जैसे हम करते हैं। कहता देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35 है, टोटल 35 बच्चे हैं हॉस्टल में। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, लो अब हम पहले इसकी बात मानते हैं, इधर आ जाओ। अगर हम बोलो कि हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं, मान लो इनकी कोई ना कोई एवरेज होगी, एक्स एवरेज मान लेते हैं, इनकी कोई ना कोई एवरेज है, क्लास में 35 बच्चे हैं और उनकी एवरेज कुछ ना कुछ एवरेज है। अगर मैं यहां से सम निकालूं तो सम क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई एवरेज इनटू नंबर, 35x हो गया, ठीक है जी, सम आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता इफ नंबर
आर इंक्रीज बाय इफ नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर 7 बंदे इंक्रीज हो गए। देखो जो बंदे पहले 35 थे अब 7 बंदे इंक्रीज हो गए, तो बंदे कितने हो गए हमारे 42, कितने हुए 42 बंदे हो गए। अगर 42 बंदे हो गए आगे क्या होगा, कहता देन एवरेज डिक्रीज बाय 1। देखो एक तो उसने बोला कि भाई एक तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगी, एक एवरेज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पहले एवरेज एक्स थी ना, अभी क्या होगा, जो एवरेज पहले एक्स थी अभी एक कम हो जाएगी। अब बताओ मुझे सम कितना आएगा। देखो सिंपल हम ये लिख रहे हैं कि भाई 35 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एक्स है, तो सम 35x होगा। क्लास में कितने 42 बच्चे हैं, एवरेज x माइनस 1 है, एक कम होगी, एवरेज अगर एक कम होगी, सम कितना आएगा 42 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, एवरेज इंटू नंबर, तो क्या आएगा ये 42x माइनस 42 आएगा। लो जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब एक चीज और लिखी है उसने कि भाई क्या हो गया, ये 42 हो गया, ये 42 कहां, इसका क्या करेंगे 42 का। अब अगर मैं बोलूं कि एक तो सम मेरे पास ये है, अगर मैं बोलूं कि पहले मेस का खर्चा कितना था, पहले आप बोलोगे पहले मेस का खर्चा 35 था, पहले मेस का खर्चा 35x था। अब मुझे बताओ कि अब कितना इंक्रीज हो गया, अब पहले 35x था, अब खर्चा 42 रुपए इंक्रीज हो गया, तो 42, ये पहले वाला खर्चा अगर इसमें मैं 42 ऐड कर दूं तो ये मेरा अभी वाला खर्चा हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि पहले जितना भी खर्चा था वो 45x था, अब कहता अब पर हेड 42 रुपए और इंक्रीज हो गया, तो 35 प्लस एक्स कर दिया, 35x प्लस 42, तो अभी ये खर्चा हो गया। एक तो ये है कि अभी ये वाला खर्चा, और दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि अभी ये खर्चा, ये दोनों इक्वल ही है ना। अगर मैं बोलूं कि ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, ये भी बाद वाले खर्चे की बात कर रहा है, ये भी बाद वाले खर्चे की बात कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, 35x प्लस 42 इज इक्वल टू 42x माइनस 42। ठीक है जी, इधर यहां से क्या आएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 84 और x कितना आ गया हमारा 12 x आया 12। इसका मतलब जो एवरेज है वो x क्या था, x तो हमने एवरेज मानी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले वाली एवरेज बताओ तो आप बोलोगे सर आंसर 12 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी वाली एवरेज बताओ तो आप बोलोगे सर 12 में 1 माइनस कर दो, अभी एवरेज 11 है। ठीक है, पहले वाली एवरेज पूछी जाए तो 12 आएगी, बाद वाली एवरेज पूछी जाए तो 11 आएगी। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ एक्सपेंडिचर खर्चा कितना, खर्चा तो यही है ना, सम 35 इंटू 35x की पहले वाला खर्चा, तो आप बोलोगे 35x हुए, 35 इंटू 12 कर लो, x तो हमारे पास 12 है तो कितना खर्चा आएगा 420, तो यही तो आंसर है इसका 420। देखो ये बिल्कुल बेसिक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो आराम से नोट करो, ये हमारा पूरा बेसिक है कि बेसिक ऐसे करते हैं। बट इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में करेंगे। देखो क्या एवरेज, पहले वाली एवरेज ये 12 आई, अभी वाली एवरेज 11 आई, तो सम कितना आया एक्सपेंडिचर 400, उसने बोला कि ओरिजिनल खर्चा बताओ तो 420 आ गया। अब इसको एक लाइन में समझते हैं, समझो क्या है कंसेप्ट, समझो क्या है क्वेश्चन है। कहता देयर आर 35 स्टूडेंट इन द हॉस्टल, हॉस्टल में टोटल 35 बच्चे हैं। ठीक है, क्या हुआ इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर 7 बच्चे इंक्रीज हो जाएं। अब जो भी इंपैक्ट पड़ा वो 7 बच्चों के आने से पड़ा, अगर 7 बच्चे ना आते, अगर 7 बच्चे ना आते तो 35 बच्चे आराम से अपना खाना खाते, बट अब 7 बच्चे और आगे, अगर 7 बच्चे और आगे तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 7 बच्चे आए तो उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, 7 बच्चों के आने से क्या होगा। अब आ जाओ आगे, 7 बच्चे आए, कहता खर्चा बढ़ गया मेस वालों का 42। अब हम मेस वालों की बात करते हैं कि मेस वाले को क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ। एक तो कहता खर्चा बढ़ गया 42 रुपए, ठीक है जी, एक तो 42 खर्चा बढ़ गया, एंड एवरेज डिक्रीज बाय 1, और एवरेज भी एक कम होगी। देखो पहले 35 बच्चे थे, पहले 35 बच्चे थे क्लास में, ठीक है, नॉर्मल मेस में पहले 35 बच्चे थे, कहता 35 बच्चे का 1 रुपया कम हो गया, तो ये तो मेस वालों को लॉस हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि पहले 35 बच्चे आराम से खाना खा रहे थे, अभी बोल रहा कि 1 रुपया कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेस वालों को क्या लॉस हुआ, एक तो ये लॉस हुआ मेस वालों को कि भाई अब 35 रुपए उनको कम मिलेंगे, ये चीज समझो। एक तो ये लॉस हुआ कि मेस वालों को 35 रुपए कम मिलेंगे। उसने बोला कि एवरेज डिक्रीज बाय 1, कि भाई एवरेज 1 रुपया कम होगी, इसका मतलब ये है कि भाई जो 35 बच्चे पहले खाना खा रहे थे अभी 1 रुपया कम हो गया, तो वो 35 रुपए कम देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 35 रुपए का नुकसान हो गया मेस वाले को।
आगे उसने बोला कि एक तो ये नुकसान हुआ कि भाई 35 बच्चों की एक एवरेज डिक्रीज होगी, तो एक तो 35 रुपए का लॉस हुआ। दूसरा, मेस का खर्चा 42 बढ़ गया पर हेड। देखो एवरेज हमेशा पर एक बंदे की बात करता है, तो मेस का खर्चा 42 रुपए बढ़ गया। लो जी, मेस का खर्चा 42 रुपए बढ़ गया। अब एक तो उनको ये लॉस हुआ कि उनको 35 रुपए कम मिल रहे हैं, जो पहले 35 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, अभी एक एवरेज डिक्रीज बाय 1, एवरेज एक कम होने से अब उनको 35 रुपए मिल रहे हैं, 35 रुपए कम मिल रहे हैं, 1 रुपया। ये 35 कहां से है, ये 35 कहां से है, क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 35 है ना, 35 1 रुपए कम दे रहे हैं। एक तो ये है कि भाई 35 रुपए कम मिल रहे हैं, ये लॉस हो गया। दूसरा, मेस का खर्चा 42 रुपए बढ़ गया, ये भी लॉस हो गया। तो भाई मेस वालों को कितना लॉस हुआ, तो आप क्या बोलोगे, मेस वाले को 77 लॉस हुआ। ये बताओ, इसमें कोई डाउट, मेस वालों को 77 का लॉस हुआ। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आ जाओ, कहता 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों की एवरेज एक कम होगी, तो आप बोलोगे कि सर मेस वालों को 35 रुपए का लॉस हो गया। अभी जो जो 1 रुपया जो 35 बच्चे जितने पैसे दे रहे थे, अभी 1 रुपया कम देंगे, तो 35 रुपए का नुकसान है, ठीक है, 35 रुपए कम देंगे। और मेस वालों का खर्चा भी बढ़ गया, एक तो उनको पैसे कम मिल रहे हैं, दूसरा उनका खर्चा बढ़ गया 42, तो 40 रुपए और बढ़ गया। तो क्या अगर मैं बोलूं कितना लॉस, इतना करना है बस, कितना लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर 77 का लॉस हुआ। अब मुझे ये बताओ, ये 77 का लॉस कब हुआ, ये 77 का लॉस कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब 7 बच्चे आए, जब 7 बच्चे आए तब ये चीजें हुई, 7 बच्चों के आने से सारा कुछ हुआ। अगर मैं बोलूं कि टोटल 77 का लॉस हुआ, तो एक बच्चे का क्या इंपैक्ट रहा होगा, तो आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 7 के साथ, इसका मतलब 11। तो यही तो हमारा आंसर है, ये हमारी बाद वाली एवरेज है कि भाई ये बाद में एवरेज कितनी थी, बाद में एवरेज 11 थी। अब उसने बोला कि एवरेज डिक्रीज होगी एक, जब डिक्रीज होगी ना एवरेज, जब एक कम होगी तो 11 है, तो इसका मतलब शुरू में एवरेज कितनी होगी, ओरिजिनल वाली एवरेज कितनी होगी। अगर मैं ओरिजिनल वाली एवरेज की बात करूं, तो ओरिजिनल वाली एवरेज तो 12 ही होगी, पहले भी यही आया था, तो हमारा यही आया था ना कि पहले एवरेज कितनी आई थी 12, बाद में एक कम होगी, एक कम होगी तो कितनी होगी 11। तो जो ये निकलता है ना आंसर, तो ये बाद वाला निकलता है, क्योंकि बाद वाले बच्चों का इंपैक्ट देखें कि 7 बच्चों के आने से क्या लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये कि पहले 11 थी, अभी जो हमारी एवरेज है वो 11 है। अब 11 कैसे हुई, एक कम होके हुई है, इसका मतलब पहले 12 हुई होगी। अब ये बता दो भाई 35 बच्चे हैं, खर्चा बताओ कितना, उसने बोला कि एक्चुअल शुरू वाला खर्चा बताओ, एक्चुअल में कितना खर्चा था, ओरिजिनल खर्चा एक्सपेंडिचर। तो आप बोलोगे नंबर तो हमारे पास 35 थे, एवरेज कितनी आई 12, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। सम पूछ रहा था, सम क्या था, एवरेज इंटू नंबर, 35 गुना 12 कर दो। तो ये बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो ये आएगा सीधा हमारा 420 रुपए। ये बताओ, इसमें कोई डाउट, यही आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। बस इतना सोचोगे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो बच्चे आए उनसे क्या लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो किन बंदों के कारण हुआ। ठीक है जी, आ जाओ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है, देखो टाइप 5, इसको लिखते हैं सेम इफेक्ट। समझो टाइप 5 ये है सेम इफेक्ट। समझते हैं, पहले कंसेप्ट समझो क्या है सेम इफेक्ट का, क्या मतलब है। लो जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 3 नंबर हैं 1 2 3, तो इनकी एवरेज बताओ क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे सर एवरेज इज अ मिडिल नंबर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एवरेज सीधी 2 आएगी, या फिर सम डिवाइड बाय नंबर करोगे तो भी 2 ही आएगी। अब देखो अगर मैं ऐसा करूं सम डिवाइड बाय नंबर, तो क्या आएगा 6/3, तो एवरेज तो हमारी 2 ही आएगी, कैसे भी निकालो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, कहता हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई 2, अगर हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब ये है ये नंबर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये नंबर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब आ जाओ, अगर मैं 1 into 2 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6, अब बताओ क्या एवरेज आएगी अगर हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अब एवरेज क्या इंपैक्ट पड़ेगा एवरेज पे, तो आप बोलोगे सर पहले एवरेज 2 थी ना, अभी बताओ अभी एवरेज कितनी होगी, जो पहले एवरेज 2 थी अभी एवरेज कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 2 4, इसकी एवरेज 4 होगी। देखो क्या बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर इंटू 2 यहां पे किया ना, अगर मैं सीधा
एवरेज के साथ इंटू 2 कर देता तो मुझे आंसर मिल जाता। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर क्लास में यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हैं ना, देखो क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, सभी के पास एवरेज है 20 रुपए 20 रुपए, तो सभी के पास 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, सभी बच्चों के पास 20 रुपए है। अगर मैं बोलूं कि मैं हर बच्चे को 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दे रहा हूँ, मैं हर बच्चे को 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दे रहा हूं, तो अभी सभी के पास कितने हो जाएंगे? अब जो पहले 20 थे अभी सभी के पास 2 रुपए 2 रुपए, तो अभी सभी के पास 22 22 22 हो जाएंगे। तो यही तो मेरी एवरेज है। इसका मतलब ये है कि जो छेड़खानी हम नंबर के साथ करते हैं वही एवरेज के साथ करेंगे। देखो इसका क्या मतलब है समझो। अब मैं बोल रहा हूं, मान लो 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर हैं 10 20 और 30, कोई भी 3 नंबर है। अब ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज इनकी कितनी आएगी? तो एवरेज हमारी कितनी आएगी? ये 20 आएगी। क्यों? एवरेज इज अ मिडिल नंबर, इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एवरेज 20 होगी। ठीक है जी, आ जाओ। अब आ जाओ आगे, ये तो हमारी 20 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि हर नंबर में 2 ऐड कर दिया, लो जी इसको 2 रुपए दे दिए, इसको 2 रुपए दे दिए, इसको 2 रुपए दे दिए, क्वेश्चन ये है कि एवरेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे 10 में 2 ऐड किया 12, इधर 20 में 2 ऐड किया 22, 30 में 2 ऐड किया, 30 में 2 ऐड किया कितना? 32। अब आ जाओ, अब ये बताओ क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? ये इसमें गैप 10 है, इसमें गैप, बिल्कुल, तो ये 22 आई गया। देखो जो एवरेज पहले 20 थी वो कितनी आई? 22 आई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हर नंबर को +2 दे रहा हूं, जो एवरेज है वो भी +2 इंक्रीज हो जाएगी। सेम फैक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सभी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता तो एवरेज भी 3 के साथ मल्टीप्लाई की जाती। सिंपल सी बात है। अगर 10 बच्चे बैठे हैं, अगर 10 बच्चों के पास 20 रुपए 20 रुपए हैं, अगर मैं इनको 40 40 और दे दूं तो क्लास की एवरेज 40 इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं 2 रुपए 2 रुपए इनसे ले लूं तो क्लास की एवरेज 2 रुपए कम हो जाएगी। क्यों? एवरेज तो एक बच्चे की बात करता है। ठीक है जी, आ जाओ। तो अब हम इस चीज को ये ध्यान रखेंगे, सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट का मतलब ये होगा कि जो छेड़खानी हम नंबर के साथ करते हैं, सिंपल ये नोट करोगे, अगर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर नंबर में प्लस किया जाए एवरेज भी प्लस, अगर नंबर में माइनस एवरेज माइनस, अगर नंबर को डिवाइड किया जाए तो एवरेज भी डिवाइड होती है। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिख रखा है। क्वेश्चन है, कहता क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 20। अब कोई भी 9 नंबर है, मुझे नहीं पता कौन से 9 नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है? उसकी एवरेज 20 है। देखो कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या ऑड नंबर है या इवन, कोई भी एनी नंबर, कोई भी नंबर है, ए बी सी डी ई एफ, कोई मर्जी नंबर हो, बट मुझे ये पता है ऐसे करते करते टोटल 9 नंबर हैं, उनकी एवरेज कितनी है? उनकी एवरेज 20 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, अगर हर नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, लो जी ये 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 के, हर नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई, मुझे नहीं पता कौन से नंबर है, हर नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द न्यू, तो न्यू एवरेज कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर एवरेज को भी सीधा 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणा 5 कितना आएगा? 100। तो यही आंसर है। अब ये नहीं सोचेंगे नंबर नहीं पता, CND है। जो छेड़खानी नंबर के साथ करते हैं वही हम एवरेज के साथ करते हैं। ठीक है जी, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40। क्वेश्चन ये है कि भाई एवरेज बताओ प्राइम नंबर की, एवरेज बताओ प्राइम नंबर की। अब कौन से नंबर की एवरेज बतानी है? प्राइम नंबर की। किन किन के बीच? 20 और 40 के बीच। तो हमें पहले 20 और 40 के प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मैंने बहुत अच्छे से बताए थे नंबर सीरीज में। तो क्या आएगा भाई? पहला प्राइम नंबर 23, अगला 29, अगला प्राइम नंबर कौन आएगा? 31, अगला प्राइम नंबर कौन आएगा? 37। तो ये 4 नंबर हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ये करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देते हैं। वो करना नहीं है, वो तब करना है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? क्या इनमें गैप सेम है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। कितना गैप है इसमें? इसमें 6 का, इसमें कितना? 2 का, इसमें कितना गैप? 6 का। तो भाई अगर नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल एवरेज निकलती है। तो क्या करो, इसको सम डिवाइड बाय नंबर कर दो। तो क्या करो, इसको सम डिवाइड बाय नंबर, तो इनको ऐड करके 4 के साथ अभी इतना रखो, सम करो और 4 के साथ डिवाइड कर दो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई भी रैंडम नंबर दिया जाए ना, कोई भी रैंडम नंबर दिया जाए, तो उसमें एवरेज क्या निकलेगी? सम डिवाइड बाय नंबर निकलेगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी नंबर दिए जाए तो उसमें एवरेज कैसे निकलती है, सम करो और नंबर के साथ डिवाइड कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप बोलोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, वो गलत है। वो तब लगता अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते। ठीक है जी, अब करो नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट टाइप। ये है कंबाइंड एवरेज। देखो कंबाइंड एवरेज का क्या मतलब है। कंबाइंड एवरेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 20। लो जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। कोई पहली क्लास में 20 बच्चे हैं और उनकी एवरेज कितनी है, 30। तो ये नंबर है और ये एवरेज। अगर मैं यहां से सम की बात करूं तो क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर, 20 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अब आ जाओ आगे। कहता अनदर क्लास, एक दूसरी क्लास है क्लास 2, एक सेकंड क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं और उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज 40 है। लो जी, इनकी एवरेज A2 40 है, तो ये N2, ये एवरेज 40। तो इनका जो सम आएगा, सम एवरेज इनटू नंबर 30 इंटू 40, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1200। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द कंबाइंड एवरेज, फाइंड इफ बोथ द क्लासेस आर कंबाइंड देन फाइंड द एवरेज। मतलब कंबाइंड एवरेज, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी एवरेज बताओ। उसकी एवरेज मतलब कंबाइंड एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज क्या होता है, ये चीज नोट कर लो। कंबाइंड एवरेज एक होती है एवरेज, एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर। जो कंबाइंड एवरेज होता है वो होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम, सम मतलब सम 1 सम 2, दो हैं तो हमने ये सम 1 निकाला और ये सम 2 निकाला, सम 1 सम 2। तो सम का मतलब ये होगा सम 1 प्लस सम 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर। नंबर कितना, नंबर 1 प्लस नंबर 2, n1 प्लस n2। लो जी, तो सम कितना आएगा हमारा, ये सम कितना, 600 प्लस 1200 डिवाइड कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से रखेंगे। तो ये हमारा 20 है और ये हमारा 30 है, तो यहाँ पे लिखो 20 प्लस 30, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 1800 बाय 50 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखा है, सम डिवाइड बाय नंबर, टोटल सम लिखो टोटल नंबर लिखो। अब इस चीज को कई बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, देखो क्या लिखा रहता है, कंबाइन एवरेज ऐसे लिखी रहती है, ऐसा n1 a1, ये नोट करोगे, प्लस n2 a2। मान लो 3 क्लास है, तीसरी क्लास है n3 a3, ये टोटल सम, सम यही होता है एवरेज इनटू नंबर, एवरेज डिवाइड बाय टोटल नंबर, क्योंकि जो सम बनता है वो एवरेज इनटू नंबर होता है। सम 1, ये सम 2, सम 3, अगर 3 4 क्लास एक और लिख देते, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट n1 n2 प्लस n3। तो ये बताओ इसमें कोई डाउट, ये बताओ जो कंबाइन एवरेज लिखी है इसमें कोई डाउट। तो कंबाइन एवरेज क्या होती है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, इसमें बताओ जी कोई डाउट है तो सीधा वैल्यूज पुट करो इसमें। अगर मान लो कि 2 हैं तो इसका क्या मतलब है, नंबर 1 कितना, n1 कितना, भाई कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है और एवरेज कितनी है, 20 गुना 30 करो, n1 a1। लो जी, आगे जो कहता है अनदर क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं और उनकी एवरेज कितनी है, 40, 30 इंटू 40 कर लिया। डिवाइड किसके साथ, नंबर, ये ध्यान रखिए नंबर के साथ डिवाइड करना है। ये 20 बच्चे हैं और उन नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे थे हमारे पास, 30 बच्चे, तो ये कर दो। तो ये हमारा 600 और ये हमारा कितना आएगा भाई, 1200 डिवाइड बाय 50, वही आंसर आएगा सीधा, 1800 बाय 50 कितना, 36 आएगा। ये बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, लिखो फिर एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, आ जाओ, कहता है n1 और n2 2:3 में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2:3 में है और इनकी जो एवरेज है वो 50 है और जो एवरेज 2 है वो 60 है। बताओ कंबाइन एवरेज क्या कैसे निकलेगी। देखो अगर मैं ये लिखूं कि हमें तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो अगर मैं बोलूं कि 2:3, तो इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे कि ये 2x है और ये कितना 3x है। तो अब सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर। तो सम क्या है, 50 इंटू 20, 2x, तो ये क्या आएगा, 100x आएगा। ऐसे अगर मैं इसके सम की बात करूं तो ये क्या आएगा, सम 3x इंटू 60, तो ये कितना आएगा भाई, 180x आएगा। तो क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, टोटल सम। देखो टोटल सम कितना आएगा, 100x प्लस 180x, डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, नंबर के साथ। तो नंबर क्या आएगा, 2x प्लस 3x, तो ये हमारा कितना आएगा, 280x डिवाइड बाय 5x। तो ये हमारा कट जाएगा x के साथ x, तो 280 बाय 5 इसकी कैलकुलेशन कर दो, तो वही आंसर है। देखो अब ये नहीं सोचोगे कि रेशियो में क्या हुआ, n1 n2, यहाँ पे रेशियो दे रखी थी 2:3। कई बार अब हमारे माइंड में ये आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दे नहीं रखे, अगर रेशियो दे रखे है, क्योंकि यहाँ पे x आया, यहाँ पे x आया, यहाँ पे x आया, यहाँ पे, वो कट जाता है।
इसका मतलब यह है कि कभी भी नंबर की रेशियो दी जाए और एवरेज दी जाए तो हम कंबाइन एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि CMDA निकलेगा नहीं, वो गलत है। ये बताओ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, तो ये हमारा एवरेज है। तो अभी एवरेज की प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।